हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केमिस्ट्री नोबल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं हाइड्रोजन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो सकता है इन केस ऑफ नॉन मेटल, यानी जब कोई हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो सकता है, और -1 होता है जब कोई हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा होता है, यानी हाइड्राइड के केस में। दूसरी बात कर रहा है कि हाइड्रोजन जो है नेवर लिबरेटेड एट एनोड। ऐसा जरूरी नहीं है, हाइड्रोजन एनोड पर भी लिबरेट हो सकता है और कैथोड पर भी लिबरेट हो सकता है। अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, अल्कली मेटल्स तो मेटल्स हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि हैलोजन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स हाइड्रोजन इज। देखिए, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होता है, उसके बाद क्लोरीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन होता है, देन आयोडीन होता है। इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन बर्न इन एयर विद आ। देखिए, हाइड्रोजन जब एयर के प्रेजेंस में जलता है तो उसका कलर ब्लू होता है, यानी इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाइट ब्लूइश फ्लेम। लेते हैं अगला क्वेश्चन। Which are the following reactions of hydrogen with non-metals represent Haber's process? देखिए, हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में कंबाइन करके अमोनिया बनाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। Which are the following metals directly combine with hydrogen gas to give a hydride? देखिए, जब कोई हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ कंबाइन करता है तो हाइड्राइड बनाता है। इन चारों ऑप्शन में चेक करें तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का रेफरेंस लिया जा सकता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम, जो कि सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है इन चारों ऑप्शन में। लेते हैं अगला क्वेश्चन। विच प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन इज शोन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले में कह रहा है कि Fe3O4 + 4H2 गिव्स 3Fe + 4H2O। सेकंड में कह रहा है CO + H2 गिव्स CH3OH। देखिए, फर्स्ट वाले में अगर देखें तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर के वाटर बना रहा है, दूसरे वाले में देखें तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर के मीथेनॉल बना रहा है, यानी कि CH3OH। यानी हाइड्रोजन इन दोनों प्रोसेस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, रिड्यूसिंग करेक्टर। लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा क्वेश्चन है। A metal M produces a gas N on reaction with alkalis like NaOH and KOH. Same gas is produced when the metal reacts with dilute sulfuric acid. Gas N reacts with another toxic gas P to form methanol at high temperature and pressure. N also reacts with metals like Q to form electrovalent hydrides M, N, P and Q respectively are। देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। कोई मेटल है M जो प्रोड्यूस कर रहा है गैस N, किसके साथ, एल्कलीज के साथ, जैसे NaOH और KOH है। पहला क्लू ये कह रहा है। वही गैस प्रोड्यूस हो रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। फिर कह रहा है गैस एन रिएक्ट विद अनदर टॉक्सिक गैस पी। देखिए, टॉक्सिक गैस यहां पर बात कर रहा है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो यहीं पर क्लू हमको मिल जाता है। लास्ट में कह रहा है कि
क्यू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट हाइड्राइड, यानी जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।